हेलो स्टूडेंट्स, जीत आइस की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा था, लास्ट टाइम हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उसमें ठीक हो गया। तो आज फिर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं इसी चैप्टर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कम मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन मिनिमम इसी टॉपिक से आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक हो गया ना। 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं, इसी टॉपिक से आ जाते हैं। तो जो आज आज का जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम समझेंगे कि किरचॉफ्स लॉ की ओर मूव करेंगे और किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल को हम अटेंड करेंगे। क्लियर? तो मूव करते हैं बिना देर किए हुए। देखो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। अब देखो किरचॉफ में क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाते हैं, है ना। सीरीज पैरेलल हम नहीं पहचान पाते हैं, उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है हमें उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फिर अब इनको आसान बनाने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया बताओ। ये किरचॉफ्स ने हमको 2 रूल दिए, ठीक है। जिसमें से जो फर्स्ट रूल होता है, अगर हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं तो इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे मूव कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ की ओर, ठीक है। तो जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, देखो ध्यान से समझेंगे। किरचॉफ ने 2 रूल दिए, ठीक है ना। किरचॉफ ने क्या दिया, 2 रूल दिए। अब इसमें साफ साफ तुमको पता चल रहा है कि जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जॉनसन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉनसन रूल बोलेंगे या किरचॉफ करंट लॉ बोलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। जैसे यहां पर मेंशन भी है, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। उसके बाद क्या बोलते हैं, जॉनसन लॉ भी बोलते हैं, या सिंपल किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। गेटिंग? तो अब देखो फील ले लो, अब इसकी फील ले लो। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, या तो हमारे पास क्या आ जाता है, सीधे सीधे कभी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखो, हम उसी की ओर मूव कर रहे हैं कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है कि किसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, किरचॉफ जॉनसन लॉ बोलते हैं, या सीधे सीधे फर्स्ट लॉ बोलते हैं। आप ध्यान से देखो इसकी फील क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये ध्यान से देखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सपोज दैट ये मेरे पास कोई एक जंक्शन है, ठीक है। जंक्शन मतलब तुम जानते होगे जहां पर करंट क्या, जहां पर सब लोग मिलते हैं वो जंक्शन हो गया, यस ठीक हो गया। तो यहां जंक्शन का मीन्स क्या हुआ, जिसमें क्या आ रही है कि करंट एंटर कर रही होंगी, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, जंक्शन नाम दे रहा हूं, ठीक है। सपोज दैट बोल रहा हूं कि ये जो जंक्शन है हमारे पास, ये जो जंक्शन है इसमें क्या कहते हैं, ये एक, ठीक हो गया। सपोज दैट मैं बोल रहा हूं कि इस जंक्शन में एक I1 करंट एंटर कर रही है। गेटिंग? इस जंक्शन में क्या कर रही है, एक I1 करंट एंटर कर रही है, ठीक। और सिमिलरली हम क्या बोल रहे हैं, देखो I1 करंट एंटर कर रही है, तो अगर I1 करंट एंटर कर रही है और देखो कौन सी करंट एंटर कर रही है, ठीक हो गया ये, ठीक। ये एक और सपोज दैट मेरे पास ये I2 भी क्या कर रही है, I2 भी क्या कर रही है, इसको एंटर कर रही है, ठीक है। I2 करंट भी इस जंक्शन में एंटर कर रही है। गेटिंग पॉइंट? अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सपोज दैट मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। सपोज दैट मैं बोल रहा हूं कि एक और करंट है, ठीक है। ये जो करंट है मेरे पास, ये सपोज दैट ये I3 करंट है। बहुत ध्यान से समझो, पूरा मैं फील दिला के समझाऊंगा इसको, ठीक है। ये I3 करंट होगी, और एक और जो हम करंट की बात कर रहे हैं, सपोज दैट ये क्या है, ये I4 करंट हो गई, ठीक है। ये I4 करंट हो गई, ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, कोई जंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये मेरे पास क्या है, कोई भी क्या है, जंक्शन है, ठीक है। तो अब देखो किरचॉफ क्या कहता है, किरचॉफ का स्टेटमेंट क्या है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग ऑन अ जंक्शन इज मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, देखो मैंने क्या बोला कि द एल्जेब्रिक सम की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज करंट इज स्केलर क्वांटिटी। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग इन अ क्लोज्ड सर्किट इज मस्ट बी इक्वल टू 0, इज मस्ट बी इक्वल टू 0। ये किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ जो करंट लॉ है, उसका स्टेटमेंट है कि इस जंक्शन में जितनी भी करंट एंटर कर रही है उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब यहां क्या हुआ, देखो अब तुमको ये ध्यान से देखना
कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन भी होते हैं। क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन होते हैं कि ये जो एंटरिंग होती है, ठीक है, जो ये एंटरिंग करंट होती है इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो लीविंग करंट होती है, ठीक है, जो लीविंग करंट होती है उसको हम निगेटिव यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व किरचॉफ प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो जो एंटरिंग जंक्शन में देखो जो करंट एंटर हो रही होगी उसे आप प्लस लेंगे, और जो करंट जंक्शन को लीव कर रही होगी उसे आप माइनस से रिप्रेजेंट करोगे। तो अब यहां ध्यान से देखो, अगर तुम इस जंक्शन में केसीएल लगाओगे तो यू ऑब्जर्व दैट I1 इसमें एंटर हो रही है, I2 भी इसमें एंटर हो रही है, I3 लीव कर रही है और I4 भी लीव कर रही है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स क्या हुआ? देखो कि ये जो I1 एंटर कर रही है और I2 एंटर कर रही है, प्लस माइनस I3, गेटिंग द पॉइंट? प्लस माइनस क्यों लिखा? जंक्शन से लीव कर रही है। क्लियर? और प्लस माइनस I4 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला है? द अलजेब्रिक सम, ठीक है, ऑल द अलजेब्रिक सम एंटरिंग ऑन अ जंक्शन इज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 0 कर दिया मैंने, डेल्टा इक्वल टू 0। तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0 लिख दूं। तो और मैं क्या लिख सकता हूं? देखो I1 प्लस I2 इक्वल टू, मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं, I3 प्लस I4। तो देखो और एक स्टेटमेंट है यहां से मुझे क्लियर हुआ है, एक और स्टेटमेंट मुझे क्लियर हुआ है। वो स्टेटमेंट क्या है कि ये I1 प्लस I2 क्या है बोलो? एंटरिंग करंट। ये I1 प्लस I2 क्या है? ये है एंटरिंग करंट। ये क्या है? ये है एंटरिंग करंट। इसको हम क्या, ये एंटरिंग करंट है कि एंटरिंग करंट इज इक्वल टू, ये क्या है बोलो? ये लीविंग करंट, ये लीव कर रही है जंक्शन को, ये क्या है? लीविंग करंट। ये क्या हो जाएगी? लीविंग करंट हो जाएगी। तो हमको यहां से क्या पता चल गया? एक और स्टेटमेंट किरचॉफ का पता चल गया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एक और स्टेटमेंट हमारे सामने आ गया कि किसी भी जंक्शन में जितनी करंट एंटर कर रही होगी उतनी ही लीव भी करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि द एंटरिंग करंट, द करंट एंटरिंग ऑन अ जंक्शन इज मस्ट बी इक्वल टू लीविंग दैट जंक्शन। जो करंट जंक्शन में एंटर कर रही होगी वो किसके इक्वल होगी? जो करंट इस जंक्शन से लीव कर रही होगी। क्लियर हो चुका है? तो ये दो तरीके के क्या है तुम्हारे पास स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लॉ के। तो हो क्या रहा है? देखो हो क्या रहा है इस केस में, क्या हो रहा है? देखो जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी ही लीव कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज है, जो चार्ज है उसका कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज डिपेंड्स ऑन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जाम का ये। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक किरचॉफ है, ठीक है, कि ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, इज बेस्ड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर कभी कभी न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है या किरचॉफ करंट लॉ है वो किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है? चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, इस तरीके से ऑप्शन आता है। क्योंकि देखो जितनी करंट जंक्शन में एंटर कर रही है उतनी ही वो किसके इक्वल होगा? जो उस जंक्शन से करंट लीव कर रही होंगी। इसका मतलब जो टोटल करंट होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगी बोलो? कांस्टेंट होने का मतलब कंजर्व रहेगी। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये किरचॉफ्स का क्या है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। क्लियर हो गया? तो मुझे लग रहा है आ गया होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। तो देखो इसके बाद क्या होता है, देखो ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखो हम क्या मूव कर रहे हैं। इसके बाद देखो एक और पहले समझ लो, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ बोलो या किरचॉफ क्या बोलो? या किरचॉफ वोल्टेज, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक हो गया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो या क्या बोलो? मेश लॉ, क्या बोलो? मेश लॉ, या क्या बोलो? लूप लॉ, लूप लॉ। तो ये क्या है हमारे पास?
या तो आप सीधे ये सब किरचॉफ सेकंड लॉ के क्या है नेम है, या तो किरचॉफ लॉ बोल लो, या केवीएल बोल लो, या मैस लॉ बोल दो, या लूप लॉ बोल दो, ऑल दीज आर सेम, ठीक है, सबके सब एक ही मतलब है। अब देखो इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो ये लॉ कहता क्या है, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, ठीक हो गया, द algebraic sum of, ठीक है, all the potential difference, the algebraic sum of all the potential difference लिखा in a closed circuit, ठीक है, in a closed circuit is equal to 0, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या है, स्टेटमेंट क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, हमेशा क्लोज्ड लूप की बात करेंगे, ठीक है, कि हमेशा क्लोज्ड लूप, क्लोज सर्किट, क्लोज मेश की बात करेंगे, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हुआ। इसका मीन्स क्या हुआ, देखो दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, देखो इसका एल्जेब्रिक सम, कुछ मैथमेटिकली मैं ऐसा बोल रहा हूं, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है, डेल्टा v इक्वल टू 0 होगा। या आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि v इक्वल टू IR होता है, ठीक है, v इक्वल टू IR अपने आप में वोल्टेज की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया, क्योंकि मैं वोल्टेज ऑल द फिजिकल क्वांटिटी है सेम यूनिट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, क्लियर हो चुका है। तो v इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, I इंटू आर लिखूंगा, तो वो भी वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्लियर। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या, देखो ठीक हो गया, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, क्या, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ, सिग्मा मतलब एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट ऑन दैट क्लोज्ड सर्किट, या लूप की बात कर रहा हूं, मतलब आई इंटू आर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जितनी भी उसमें बैटरीज लगी होंगी उसके सम के इक्वल होगा, क्लियर हो चुका है। तो ये क्या है, देखो ये इसका स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, देखो किस अप्रोच के न्यूमेरिकल आते हैं वो सब बताएंगे आपको अभी, ठीक है। तो ध्यान रखो, एक जो सबसे, आप देखो होता क्या है, क्योंकि देखो जो किरचॉफ सेकंड लॉ होता है, क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ एक क्लोज्ड लूप में अप्लाई होता है, और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और कंजर्वेटिव नेचर का होने की वजह से क्या होगा, द वर्क डन ऑन ए क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू 0 इफ द नेचर ऑफ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। समझ पा रहे हो, अगर फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव है, अगर आप किसी क्लोज्ड लूप में क्या करोगे, वर्क डन निकालोगे तो हमेशा 0 आता है। वर्क डन 0 आने का मीन्स क्या हुआ कि जो किरचॉफ सेकंड लॉ है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किरचॉफ, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है, किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, और सेकंड लॉ, सीधे सीधे कभी कभी सेकंड लॉ भी पूछ देता हूं, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहा है, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, ठीक है, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर बोल सकते हैं इसको, पॉपुलर एमसीक्यू है ये, क्या है, पॉपुलर एमसीक्यू है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है मैंने बता दिया, बिकॉज क्लोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव नेचर है, और किसी कंजर्वेटिव नेचर में जो वर्क डन होता है फॉर अ क्लोज्ड पाथ इट मस्ट बी 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा किसी क्लोज्ड सरफेस में इफ द नेचर ऑफ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, क्लियर। तो देखो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर न्यूमेरिकल नहीं आया है तो कभी कभी दोनों आ जाते हैं कि किरचॉफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ऐसी 4 स्टेटमेंट मिलेंगे तुमको। तो यू विल आल्सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ सेकंड लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गेटिंग। तो ये है, देखो अब इसके बाद क्या होता है, देखो अगर तुम्हें किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है, देखो जैसे फर्स्ट लॉ में साइन कन्वेंशन थे,
वैसे ही अगर तुमको इस सेकंड लॉ के जो किरचॉफ सेकंड लॉ अगर तुमको इसके साइन कन्वेंशन आ गए तो तुम क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है, तो देखो मैं वही साइन कन्वेंशन की ओर तुमको ले जा रहा हूं। सबसे ध्यान से देखो, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है किरचॉफ। ठीक है, साइन कन्वेंशन की ओर मैं अब तुमको मोड़ रहा हूं। ठीक है, कि किरचॉफ लॉ आने से पहले तुमको ये साइन कन्वेंशन तो आना चाहिए। सबसे पहले मैं तुमको क्या बताता हूं, करंट का साइन कन्वेंशन बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बताते हैं, करंट का साइन कन्वेंशन बताते हैं। सपोज दैट, देखो सपोज दैट मेरे पास कोई एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया, ये कोई ये सपोज दैट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है इससे, तो कितना ज्यादा समझना जरूरी है तुम्हारे लिए ये आप लोगों को पता है। ठीक है, ये मेरे पास ए है और बी है, इससे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। ठीक है, सपोज दैट मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है तो आई करंट लीव भी फ्लो होगी। और एक और चीज मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक दिन बताया था कि जो करंट होती है हमेशा हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। करंट कैसे फ्लो होगा, करंट इज द बेसिकली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट विल फ्लो आल्सो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। गेटिंग द पॉइंट। अब यहां ध्यान से देखो, करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब दूसरी बात आती है, तुम कैसे भी चल सकते हो, तुम करंट के साथ साथ भी चल सकते हो और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकते हो, और तुम फुल्ली इंडिपेंडेंट हो किसी भी क्लोज्ड सर्किट में चलने के लिए, बट साइन कन्वेंशन के साथ जाना। अब यहां ध्यान से क्या देखो कि करंट तो हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की ओर मूव कर रही है, और देखो मैं कहां चल रहा हूं, देखो ये भी ध्यान रखना है, ये है मेरे चलने की डायरेक्शन, ये है मेरे चलने की डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है बताओ, ये मेरे चलने की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, ये मेरे चलने की डायरेक्शन है। मैं भी करंट के साथ साथ ही चल रहा हूं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चल रहा हूं। तो मैं अब कैसे लिखूंगा, एक चीज हमेशा याद रखना, करंट की डायरेक्शन में जाने पर, करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का लॉस होता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाऊंगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल में लॉस ही होगा, पोटेंशियल में डेफिनेटली लॉस ही होगा। जब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाऊंगा तो जो पोटेंशियल होगा उसका लॉस होगा, और लॉस होगा तो मैं उसको माइनस वी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, माइनस वी। अब देखो, अब यहां ध्यान से देखो, जो VA है उसका पोटेंशियल कितना हो गया VA, और जो B टर्मिनल है उसका पोटेंशियल कितना हो गया VB हो गया। अब देखो अभी मैं VA में खड़ा हूं, अभी मैं कहां खड़ा हूं, VA में खड़ा हूं, और मुझे VA से VB तक जाना है। तो मैं अभी VA में खड़ा हूं, तो मैं VA में खड़ा हूं तो उसके मुझे पोटेंशियल कितना दिखेगा बताओ, VA का पोटेंशियल मुझे कितना दिखेगा, VA इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। गेटिंग। अब देखो मैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, जैसे ये करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगी तो ओम्स लॉ लगाओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा, I इंटू आर। अब इस I इंटू आर को प्लस लिखोगे या माइनस लिखोगे, तो मैंने क्या बोला है कि जब तुम हाई टर्मिनल से लो पोटेंशियल की ओर जाओगे, पोटेंशियल का हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। तो मैं यहाँ एक माइनस लगा देता हूं, ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्लियर। अब यहाँ ध्यान, ये देखो ये पोटेंशियल है और I इंटू आर भी पोटेंशियल है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ये भी पोटेंशियल ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब सीरीज में कुछ इसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं लगा है। अब मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, सीधे VB में पहुंच जाऊंगा, तो मैं इक्वल टू VB लिख दूंगा। तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू क्या पता चल जाएगा, IR पता चल जाएगा। ये मुझे इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा मुझको। तो मेन चीज क्या है, तुम्हें साइन कन्वेंशन आना चाहिए कि जब करंट हाई टर्मिनल से लो पोटेंशियल की ओर जाने पर पोटेंशियल की वैल्यू में क्या होती है, डिक्रीज आता है, या करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल में क्या आता है, डिक्रीज आता है। तो मैं इसको I इंटू आर क्या लिखूंगा, आगे से माइनस लिखूंगा। क्लियर। अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैं करंट के अपोजिट चलूं तो क्या होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जनरली अराइज होता है, तो उस क्वेश्चन को भी देखो। ठीक है, एक और क्वेश्चन, मैंने कहा ना आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, आप कैसे भी चल सकते हो क्लोज्ड सर्किट में। देखो
अब हो क्या रहा है, देखो इस तरीके का ही मेरे पास फिर से वही सर्किट है, ठीक है। ये ए हो गया और ये हो गया बी, कि ये हो गया आर, ये हो गया आई, एंटर कर रही है तो आई लीव कर रही है। अब देखो करंट कैसे जा रही है, करंट कैसे जा रही है बताओ। मैंने बताया ना करंट हमेशा क्या फ्लो होगी, लो हाई से लो की ओर फ्लो होगी, है ना। तो ये हाई पोटेंशियल में बैठा हुआ है, ये लो पोटेंशियल में बैठा हुआ है। अब करंट हाई से लो की ओर जा रही है, पर मैं कैसे जा रहा हूं, अब देखो मैं ऐसा करता हूं कि मैं ऐसे चले जाता हूं, ठीक है। ये मेरे चलने की डायरेक्शन है, तुम्हारे समझने के लिए बिल्कुल मेरे चलने की क्या है डायरेक्शन है। मैं कहाँ की ओर जा रहा हूं वो ध्यान से देखो, ठीक है। ये मेरे चलने की डायरेक्शन है, करंट तो ए से बी जा रही है पर मैं बी से ए की ओर जा रहा हूं। हमेशा याद रखना कि जब तुम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल का हमेशा गेन होगा। अगर मैं अनदर वर्ड से मैं बोलूं, अगर तुम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करोगे, अगर तुम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करोगे, अगर तुम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करोगे तो डेफिनेटली पोटेंशियल का गेन होगा। क्या होगा, पोटेंशियल का गेन होगा। तो इसी चीज को ध्यान से सीखना है। अब देखो मैं क्या कहां पर खड़ा हूं, मैं कहां खड़ा हूं, ये देखो बी पॉइंट में पोटेंशियल वी होगा और यहाँ वी होगा। अब मुझे ऐसा आना है तो मैं यहां पर खड़ा हूं, देखो अभी मैं यहां पर खड़ा हूं तो इसका पोटेंशियल मुझे वी नजर आएगा, आएगा। अब देखो करंट कैसे आ रही है ऐसे, और मैं कैसे जा रहा हूं ऐसे, तो दोनों हम दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो क्या होगा, पोटेंशियल का गेन होगा। पोटेंशियल का गेन होगा तो आई इंटू आर के प्रोडक्ट को मैं प्लस लिखूंगा, आई इंटू आर के प्रोडक्ट को मैं प्लस लिखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं कहां पहुंच जाऊंगा, वीए में पहुंच जाऊंगा, वीए में पहुंच जाऊंगा। तो जब तुम वीबी माइनस वीए निकालोगे, वीबी माइनस वीए निकालोगे तो ये माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आई इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। वीबी माइनस वीए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वीबी माइनस वीए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आई आर आ जाएगा। गेटिंग। तो मैंने एक, अगर तुम इतना समझ रहे हो तो तुम क्वेश्चन को देखते ही, डेफिनेटली देखते ही कर लोगे, इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने क्या बताई तुमको, करंट के लिए बताया। अब देखो मैं ईएमएफ के लिए डायरेक्शन बताता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो तुम ईएमएफ के लिए कैसे डायरेक्शन लिखोगे, ठीक है। अब रूल नंबर जो साइन कन्वेंशन थर्ड आता है वो ईएमएफ के लिए होता है। ईएमएफ के लिए मीन्स क्या हुआ कि ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक हो गया। पॉजिटिव का मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। और यहाँ पर क्या है, देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल क्या है, वीबी है और इसका पोटेंशियल वीए है। तो देखो अब मैं क्या जा रहा हूं, देखो हाई टर्मिनल से मेरी ये, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है और मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं, ठीक है। करंट कैसे जा रही है, हाई पोटेंशियल से लो चल रही है और ये मेरे चलने की डायरेक्शन है। मैं भी कहां जा रहा हूं, मेरे चलने की डायरेक्शन है। क्या है बताओ, ये मेरे चलने की डायरेक्शन है, मैं भी करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूं। तो देखो होगा क्या, जब मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इस वीए का पोटेंशियल देखो, वीए का पोटेंशियल वीए आ गया। हमेशा याद रखना अगर मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाऊंगा तो जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू में डिक्रीज आएगा, समझ पा रहे हो। सपोज दैट पहले क्या था, 10 वोल्ट था, अब लास्ट में अब कुछ टाइम बाद 8 वोल्ट हो गया। तो हमेशा क्या हुआ, देखो जब भी मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाऊंगा तो डेफिनेटली जो वोल्टेज है या जो ईएमएफ है उसमें डिक्रीज होगा, समझ पा रहे हो। तो अगर मैं इसका ईएमएफ ई लिख देता हूं तो मैं यहाँ माइनस ई लिखूंगा, ई इज द ईएमएफ। अब मैं कहां पहुंच जाऊंगा बोलो, वीबी में पहुंच जाऊंगा। तो यहां से वीए माइनस वीबी निकालूंगा तो ये ईएमएफ ई आ जाएगा, ईएमएफ है, ठीक हो गया। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाऊंगा तो जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिक्रीज होगी। तो मैंने इसको क्या लिख दिया है, माइनस ई लिख दिया है। क्या लिख दिया है, माइनस ई लिख दिया है। क्लियर हो चुका है। अब देखो लास्ट एक साइन और कन्वेंशन है। लास्ट साइन कन्वेंशन क्या है, ये साइन कन्वेंशन आ गए तो तुम्हें किरचॉफ लॉ आ गया, समझ पा रहे हो। साइन कन्वेंशन सीख लिए तो तुमने किरचॉफ लॉ आ गया तुमको। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये ए टर्मिनल, इसका पोटेंशियल वी ए, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से आई करंट लीव कर रही है, ये वी बी हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ठीक। अब मैं कैसे जा रहा हूं, ये है। अब मेरे चलने की डायरेक्शन ऐसे है,
ठीक है ना, ये मेरे चलने की डायरेक्शन है, मैं कहाँ जा रहा हूं बताओ, करंट तो कहां से कहां की ओर फ्लो हो रही है, ए टू बी, मैं बी टू ए जा रहा हूं। तो देखो ये इस ईएमएफ में क्या डिफरेंस, इस ईएमएफ को क्या लिखूंगा, देखो मैं कम से अभी अभी 10 था, कुछ देर बाद 15 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करूंगा तो पोटेंशियल का गेन होता है। ठीक है, जब मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करूंगा तो पोटेंशियल का गेन होता है। गेन मतलब मैं प्लस लिखूंगा, लॉस मतलब मैं माइनस लिखूंगा। तो देखो यहां से चलो, वीबी में लिखो, यहां से चलना शुरू किया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां ठीक हो रहा है, अब सब ठीक हो रहा है, तुमको पहले कौन सा टर्मिनल लिख दिया, तुम कहां से कहां जा रहे हो, कम से ज्यादा की ओर जा रहे हो, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हो, कम से ज्यादा की ओर जा रहे हो, तो पोटेंशियल का गेन होगा। गेन होने का मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या लिख दूं, प्लस ई लिख दूं। अब कहां पहुंच जाऊंगा मैं, इक्वल टू वीए में पहुंच जाऊंगा। जब मैं वीबी माइनस वीए करूंगा तो ये माइनस ईएमएफ आ जाएगा। अगर तुमको ये 4 साइन कन्वेंशन आ गए तो तुम किरचॉफ को कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है, बताओ कोई डाउट है? तो ये 4 अगर तुमको साइन कन्वेंशन पता है, अगर ये 4 साइन कन्वेंशन आपको पता है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, कभी किरचॉफ के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, कभी किरचॉफ के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन आपने बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि जो किरचॉफ जो सेकंड लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आता है, नहीं तो न्यूमेरिकल आते हैं। देखो अब यहां ध्यान से देखो, अब ये पीडीएफ है, अब इस पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो आप इसको आराम से बैठ के भी पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? देखो, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एट जंक्शन। ठीक है, अब देखो जंक्शन में आप पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करोगे, हमेशा याद रखना, सपोज ये V1 है और ये R1, यहाँ से I1 करंट एंटर हो रही है, यहाँ से I2 और I3 इस जंक्शन में एंटर कर रही है। तो हमेशा याद रखना है तुमने कि जो अगर तुम किरचॉफ लॉ लगाओगे तो टोटल करंट एंटरिंग ऑन अ जंक्शन इज मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो तुम यहां से देखो I1 कैसे निकालोगे, हमेशा याद रखना कि I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन R होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नोडल, ठीक है, नोडल एनालिसिस बोलते हैं। अभी कराऊंगा मैं इसको तुमसे। ठीक है, इसको हम नोडल एनालिसिस बोलते हैं। तो वही चीज कर रखा है हमने, यहाँ क्या कर रखा है, देखो V1 माइनस वी नॉट बाय R1 प्लस V2 माइनस वी नॉट बाय R2, V3 माइनस वी नॉट बाय R3। तो देखो इसके बाद सब सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद तुम इस रिजल्ट को याद रखोगे। सेपरेट करने के बाद ये जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, देखो V नॉट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू कितना आ रहा है, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 आ रहा है। ये रिजल्ट बहुत काम का है, ये रिजल्ट बहुत काम का है। अगर तुम्हें कहीं पर भी क्या दिख रहा है, इस तरीके का जंक्शन दिया है, कह रहा है कि आप टोटल निकालो, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। क्लियर हो चुका है? अब देखो, अब क्या कह रहा है, वही चीज है। देखो ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, जो अभी सीखा था पीछे वही है। क्या कह रहा है, इन द गिवन नेटवर्क कैलकुलेट करंट थ्रू द रजिस्टर ऑफ 10 ओम। ठीक है, ये है 10 ओम। देखो ठीक हो गया, 10 ओम कह रहा है। ठीक है, 10 ओम के तो इस रजिस्टर 10 ओम कह रहा है। ठीक है, तो देखो अब कैसे करोगे, समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अभी वो ये रिजल्ट याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये रिजल्ट याद नहीं भी होता है तो आप सीधे अप्लाई करना सीख सकते हो। सब वैल्यू रखो। अब तुमसे कहाँ पूछ रहा हो, 10 ओम में पूछ रहा है, तो 10 ओम में क्या करंट फ्लो हो रही है, V नॉट माइनस V1 बाय R1 हो रही है। ठीक है, V नॉट माइनस V1 बाय R1 10। तो देखो कितना आसान बन चुका है। इसको हम कहते हैं नोडल एनालिसिस कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस बोलते हैं। तो बहुत एक अच्छी टेक्निक है। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। इसकी हेल्प से भी जो किरचॉफ्स लॉ है वो बहुत जल्दी से आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक हो गया। अब देखो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर में भी क्या कर, सेम इसी तरीके से हम कैपेसिटर में भी क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर में भी हम क्या कर सकते हैं, देखो कैपेसिटर है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। रूल सब वही होगा, सारे के सारे रूल जो साइन कन्वेंशन है सब के सब वही होगा। बस यहाँ चार्ज की जगह वहाँ करंट की जगह कैपेसिटर के केस में चार्ज आ जाएगा।
बाकी पूरा वही करना है। देखो कुछ इस तरीके का हमको जंक्शन में क्या होगा बताओ, जंक्शन में क्या होगा बताओ, ये जंक्शन में क्या होने वाला है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब तुम Q इक्वल टू सी वी होता है, यहाँ आप Q इक्वल टू सी वी लगाओगे और सी डेल्टा वी लगाओगे। Q इक्वल टू क्या लगाओगे, सी डेल्टा वी लगा देना। बस यहाँ से इस रिजल्ट को याद रखो। अगर कैपेसिटर की बात हो रही है, कैपेसिटर की बात हो रही है तो तुम जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसे निकालोगे, ये आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ऑलवेज रिमेंबर जो वहां मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये कॉमन पोटेंशियल है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, बट यहाँ ये कॉमन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा है। क्लियर हो चुका है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है, आप आराम से कर सकते हो। देखो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 और सबकी वैल्यू रखो। क्लियर, V1 E1 है, V2 E2 दे रखा है, V3 E3 दे रखा है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आउटपुट निकाल ही लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखो जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो, लूप लॉ बोलो या सेकंड लॉ बोलो, ये क्या कह रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज्ड लूप इंक्लूडिंग बैटरी, ठीक है, अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज जीरो। जो मैं बता चुका हूं तुमको, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो बताया था ना अभी, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। तो बस किसी क्लोज सर्किट में लगा दो। और देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, देखो ये भी लिखा चुका हूं मैं, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओवरऑल लूप के लिए एनर्जी कांस्टेंट होगी बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक हो गया ना, ये सब डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या कर, ये देखो साइन कन्वेंशन, देखो साइन कन्वेंशन सब कुछ बता चुका हूं तुमको ही, ठीक है। ये सब कुछ इसमें भी लिखा हुआ है और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर, अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखो आप क्या कह रहा है, इन द गिवन कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट डी। ए और डी के बीच का तुम्हें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो कितना आसान है। देखो ए पॉइंट कहाँ है, ये है, और डी पॉइंट ये है। अब तुमको ए और डी के बीच में, अभी मैंने चलना सिखाया तो था तुमको सर्किट में चलना सिखाया है ना, कैसे चलते हैं सर्किट में। तो देखो अब ये देखो, इसने बी वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब उसका पोटेंशियल तो जीरो हो गया, सिंपल सा समझ जाओ। तो वीबी का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तो तुम इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना शुरू करो। कहाँ से चलना शुरू करे, ठीक है, 30 करंट की डायरेक्शन में 30। और ये कितना हो जाएगा बोलो, पहले तुम वो निकाल लो, यहां से कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर। सबसे पहले ये तो ये निकाल लो, टोटल करंट निकाल लेंगे। देखो 30 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको फॉलो करो। तो यहाँ से तुम I इक्वल टू 3 एम्पियर ले आए। I कितनी आ गई बताओ, 3 आ गई। अब तुम्हें कहाँ से कहाँ चलना है बताओ, A से D तक चलना है। चलो यहाँ पर खड़े हो, VA करंट की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल लॉस होता है। 5 और 3 सीरीज में है तो मैं -8 लिख दूं। कहाँ पहुंच गया, VB में पहुंच गया। अभी चलना सिखाया तो है, तो कुछ थोड़ी करना है। तो कितना आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू 24 वोल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ पा रहे हो, मैंने तुमको अभी सर्किट में चलना सिखा दिया कि तुम सर्किट में कैसे चलोगे सिखा दिया। तो ये बहुत आसान हो जाना चाहिए अब तुम्हारे लिए ये न्यूमेरिकल, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, फिर से एक और अच्छा न्यूमेरिकल है। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कह रहा है। अब देखो ए यहाँ है और बी यहाँ है, समझ पा रहे हो। तो देखो करना क्या, अब देखो तुम्हें ए से बी की ओर चलना है ना, तुम यहां से यहां तक जाना है। देखो तुमको यहां से यहां तक जाना है, तुम्हारा काम क्या है, तुमको यहां से चलना है और यहां तक जाना है। अब सबसे पहले तुम करंट निकाल लो। अब देखो हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारे पास सर्किट में क्या होता है, देखो जब भी तुम्हारे पास सर्किट में 2 EMF लगे हुए हैं तो तुम टोटल करंट कैसे निकालोगे, इस चीज को तुम ये सीधे ट्रिक है। ये क्या है, सीधे ट्रिक है, ठीक है। ये सीधे के सीधे ट्रिक है कि अगर तुम्हें इस तरीके से दिया है, तुम्हें टोटल करंट निकालनी है, तो तुम क्या कर सकते हो, I इक्वल टू E1 प्लस E2 कर सकते हो अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I इक्वल टू V बाय R, V कितना है टोटल, ये V क्या है 12 वोल्ट और 3 वोल्ट है, V 12 वोल्ट और 3 वोल्ट है। R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो सबसे पहले हमको करंट तो चाहिए ही होगी, और मैं करंट निकाल चुका हूँ I इक्वल टू 1.5 एम्पियर। गेटिंग पॉइंट।
तो अब देखो तुम्हें चलना आना चाहिए, चलना आना चाहिए। सबसे पहले देखो अब मैं कहां से, मुझे वी ए और बी का पोटेंशियल चाहिए। कहां चाहिए बताओ, ए और बी का पोटेंशियल चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो वी ए से चलना शुरू करो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, वी ए से अगर यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -12 और ये +12, तो वी ए का पोटेंशियल कितना हो गया देखो। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो, अगर ये 12 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है। जब तुम क्या करोगे, 12 - 0 करोगे तो डेफिनेटली 12 वोल्ट मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। क्लियर आ चुका है। तो अब ध्यान से देखेंगे क्या करोगे, ध्यान से देखेंगे क्या करोगे। अब तुमको VA से VB तक जाना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, VA का पोटेंशियल 12 हो जाएगा। उसके बाद देखो I × R, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो मैं क्या लिखूंगा -5I, ठीक हो गया, -5I, इसको सीधे सीधे लिख देते हैं 5I। क्लियर हो गया। V से A की ओर चल रहे हैं तो क्लियर, ये लिखना आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो, I = कितना आ जाए, देखो या तो अब मैंने तुमको क्या बताया, ये करंट निकालने की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, KVL लगा के मैंने I = 1.5 यहां से भी निकाल दिया। और देखो या तो तुम सीधे इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है। अगर दो EMF लगे होंगे तो तुम करंट कैसे निकालोगे, या तो ऐसे निकालो या पूरा पूरा सिस्टम से निकालो, ठीक है। सिस्टम से कैसे निकालोगे बताओ, यहां से चलना शुरू करो, करंट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, करंट निकालना शुरू कर रहा हूं। तो यहां ध्यान से देखो, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका 12 हो जाएगा, तो मैं +12 लिखूंगा। ये 12 और ये माइनस, तभी तो 12 आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। देखो 12 आया। अब मैं देखो करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में चलने में मैंने कहा था कि पोटेंशियल का लॉस होता है, तो 5 × I, ठीक है, 5 × I, सपोज दैट इसमें I करंट फ्लो हो रही है, -5I लिखूंगा। अब देखो मैं देखो कहां से कहां की ओर जा रहा हूं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं, तो पोटेंशियल का गेन होता है, मैं इसे +3 लिख दूंगा। अब देखो करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, मैं -2 × I लिख दूंगा और फिर -3 × I लिख दूंगा। और कहां पहुंच गया मैं, B में पहुंच गया, और B का पोटेंशियल कितना होगा, 0। ये इसको, ये हो गया VA और ये हो गया VB। तो देखो तुमको आना चाहिए, इस तरीके से तुम करंट निकाल लोगे। अब करंट निकाल लिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब तुम A से B की ओर मूव करो, देखो इसका पोटेंशियल VA, यहां लिखोगे +3। अब कहां चले आए बताओ, R कितना है 2, करंट कितना है -1.5 × 2 और फिर -3 × 1.5, कहां पहुंच गए, B तक पहुंच गए। तो सॉल्व करो, आंसर ले लो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहे हो। तो डिपेंड करता है, आप पूरा करंट ऐसे निकालो, नहीं तो अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो इसको याद रख लो। क्लियर हो चुका है, बहुत आसान है। मुझे लग रहा है कि इतना करने के बाद डेफिनेटली आप अच्छा कर लोगे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना, डेफिनेटली अच्छा कर लेंगे। ठीक हो गया। अब देखो इसी तरीके का है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। और ये मुझे लग रहा है कि आप लोग कर लोगे इसे। A यहाँ पर है, देखो ये A है और ये B है। A और B करने के लिए सबसे पहले तुम टोटल करंट निकालो, I = V/R होता है। V कितना है 40 और R निकाल लो, R कितना आ जाएगा बताओ, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, इक्विवेलेंट निकाल लो। 10 और 10 का कितना हो जाएगा, तो 10 और 10 का कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट 10 ही हो जाएगा। पैरेलल में है 10 और 6 और ये दोनों सीरीज 10 और 10, 100 अपॉन कितना हो जाएगा बोलो, आ जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा, तो यहां से फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। ये जो R है वो भी 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और 10 आएगा, तो 40/10 करोगे तो 4 एम्पियर इस करंट में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। क्लियर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, A से B तक जाना है, A से B तक जाना है ना, तो सबसे पहले तुम C से जाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, VA। अब देखो VA, अब देखो करंट ऐसे जा रही है और तुम ऐसे आ रहे हो, तो मैंने बताया था करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर प्लस गेन होता है करंट वोल्टेज का, तो मैं इसे +4 × T लिखूंगा। अब कहां पहुंच गया देखो, अब फिर मैं बीच में क्या, अब देखो करंट की डायरेक्शन में चलने पर, अब ये करंट तो मेरी डायरेक्शन में चल रही है, तो पोटेंशियल का लॉस होगा, मैं -2 × 6 लिख दूं और VB में पहुंच जाऊंगा, तो यहां से निकाल लो, ठीक है। क्लियर आ चुका है। तो यहां से VA - VB कितना आ चुका है, 4 वोल्ट आ चुका है। इसी तरीके से तुम अब तुम कहां जाओगे, VC से VD में जाओ, ठीक है। VC से VD में जाओगे तो वो कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा।
क्लियर हो चुका है? तो बहुत मतलब आ जाना चाहिए तुमको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इफ वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी और जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, ए टू बी हो जाएगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, देखो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सॉल्व कर लेंगे इसको, ट्राई करना इसको, ठीक है, क्लियर। और ये सारी ये मैं कल तुम्हें डिस्कस कर चुका हूं, ये वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, करंट ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी शुड बी एंटर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। डीसी इज यूनिडायरेक्शनल होती है, सो इट डज नॉट रिट्रेस इट्स पाथ। समझ पा रहे हो इस चीज का? ये क्या है हमारे पास, इफ देयर इज नो कंप्लीट सर्किट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, देन देयर इज नो, ठीक हो गया, विड्रॉ ऑफ करंट फ्रॉम द बैटरी, तब कोई करंट को विड्रॉ नहीं करेगी, मतलब जितनी करंट बैटरी में आ रही उतनी ही करंट लीव भी करनी चाहिए। जैसे कि ये वाला सर्किट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कह रहा है। अब देखो ए ये है, बी ये है, पहली बात तो तुम समझ जाओगे तुमको यहां से यहां तक चलना है। अब जब तुम ए से बी तक जाओगे तो समझ गए ना कैसे चलना है, मैंने बताया था विथ डायरेक्शन। सबसे पहले तो तुम करंट निकालो, करंट निकालने के लिए V बाय R करो, V तुमको दे रखा है, R निकाल लो इसका, R कितना आ जाएगा बताओ, R आ जाएगा 10 आ जाएगा, R कितना आ जाएगा 5 3 और 8 और 2 10, ये 3 के 3 सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, ये सबके सब सीरीज में लगे हुए हैं। इसका मतलब अब तुम केवीएल लगाना शुरू करो, केवीएल लगाना शुरू करोगे तो 7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। केवीएल लगाना आ जाएगा तो ये केवीएल लगाना आ जाएगा तो एक चीज ध्यान से समझो, कल भी मैं इस कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं। अगर देखो सपोज दैट यहां से I1 करंट निकल रही है ना, तो यहां भी बैटरी में लास्ट में I1 ही आनी चाहिए, I1 ही आनी चाहिए। इसका मतलब ये जो 2 ओम लगा हुआ है खाली फालतू में लगा हुआ है। फालतू में क्यों लगा हुआ है, देखो कॉन्सेप्ट सीखो, कुछ ऐसी कहानी है ये, ठीक है ना। कल मैं डिस्कस कर चुका हूं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, क्योंकि जितनी करंट बैटरी में आएगी उतनी ही करंट लीव भी करेगी, देखो इस तरीके से। अब सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूं, देखो I करंट आ रही है, तो I तो वापस भी आनी चाहिए, पर कुछ करंट यहाँ भी तो जाएगी। सपोज दैट यहाँ I1 करंट चले गई, सपोज दैट मैं क्या कह रहा हूँ, इस जंक्शन में I माइनस I1 करंट चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो करंट तो बैटरी से I1 आ रही है और एंटर कितनी कर रही है I, और लीव कितनी कर रही है I माइनस I1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि जितनी करंट आ रही है उतनी लीव करनी चाहिए, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आ कितनी रही है I और जा कितनी रही है I माइनस I1। इसका मतलब क्या होगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब I1 को 0 होगा। तो इसी का मतलब ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है खल्ली लगाया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, गेटिंग। तो बाकी तो चलना तो तुमको आता ही है। देखो VA से जाओ, अब तुम कहां चले गए, इस 2 को मत लिखना, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक हो गया। ये 2I1 हो गया, प्लस 2I1 क्यों लिखा, देखो तुम ऐसे जा रहे हो और करंट ऐसा आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने प्लस कहा था, ठीक है। तो VA प्लस 2I1। अब देखो इस 2 ओम को मत लिखना, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। रीजन ये है, इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, इस 2 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, +3 लिखोगे, और उसके बाद कहां लिखोगे 6, इसमें तो है, ये सेकंड वाले सर्किट में तो I2 है ना, तो VB। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम थी अभी ये जो हमने डिस्कस करी, ठीक है। तो देखो सब उसी तरीके के क्वेश्चन है, सब उसी तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इनको प्रैक्टिस करो, ये भी होमवर्क देते हैं, ठीक है, ये भी होमवर्क और ये भी होमवर्क। पहले खुद सॉल्व करना तब सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। पहले आप देखना कि कितना कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, कि पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ठीक। अब वही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर भी आ गया है, ठीक हो गया ना। तो ये भी सारे, ये भी होमवर्क है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे होमवर्क दे देते हैं। अब देखो जितना हमने पढ़ा आज, जितना हमने पढ़ा प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड मैं तुमको सीधे क्वेश्चन की ओर ले चल रहा हूं। इस पीडीएफ का हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन छोड़ोगे वही एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो नहीं आ रहा है मेरे से डिस्कस करो नेक्स्ट डे, क्लियर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है लेक्चरर 2018, ये लेक्चरर फिजिक्स, ठीक है,
लेक्चरर फिजिक्स 2018 में देखो किरचॉफ्स लॉ से कम 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो एक ही टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, एक ही से 3 नंबर आ रहे हैं, तो खुद समझ सकते हो ना चैप्टर में इसका वेटेज कितना है अकेले। तो ये क्या कर रहा है देखो, व्हाइल अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी फ्लो। अब कह रहा है कि जब हम सर्किट में चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन बताओ, कह रहा है। मैंने क्या बताया तुमको, तुम क्लॉकवाइज भी चले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज भी चले जाओ, बट साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना। समझ में आ चुका है, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, बोलो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बोलो कि व्हाइल अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट। तो या क्या हो सकता है देखो, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी हो। तो इसका मतलब आइदर ए और बी। ठीक हो गया ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप कैसे भी जा सकते हो, व्हाइल अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो मस्ट बी। कैसे भी तुम फ्लो करा सकते हो भाई, क्लॉकवाइज भी करा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी करा सकते हो, फुल्ली इंडिपेंडेंट हो। क्लियर। करंट की बात करेंगे तो हमेशा करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी फ्लो होगी, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट हाई पोटेंशियल टू लो, बैटरी के हमेशा पॉजिटिव से ही फ्लो कराना। गेटिंग। तो ये है 2018 में देखो कितना सरल क्वेश्चन आया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन भी क्या है देखो, लेक्चरर फिजिक्स 2018। ये देखो ये 2 क्वेश्चन आए थे, देखो 2 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हारे सामने रख दिए जो लेक्चरर 2018 फिजिक्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो कितने आसान क्वेश्चन आए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए टर्मिनल ये है, बी टर्मिनल ये है, और यहां से 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और ये एक 4 वोल्ट का बैटरी है, एक 1 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम 3 ओम 2 ओम। अब ये तुमको आ जाना चाहिए, क्यों, मैंने चलना सिखाया है तुमको, अभी क्लोज सर्किट में कैसे चलते हैं सिखाया है कि नहीं सिखाया बताओ। सबसे पहले इस यहां से चलना शुरू करो, यहां से चलना शुरू करो। लो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है, इतना समझ में आ गया, हाँ भी बोलते रहना। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है तो मैंने वी लिख दिया। अब यहां ध्यान से रखो, अब मैं क्या लिखूंगा, आई इंटू आर का प्रोडक्ट लिखूंगा, तो मैं लिख दिया, लिखो आई 3 एम्पियर है और आर कितना है 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसके मार्क्स हैं, इससे आंसर। मैंने क्या बताया था, जब मैं करंट भी हाई से लो की फ्लो हो रही है, हाई से लो टर्मिनल की ओर फ्लो हो रही है, मैं भी हाई से लो की ओर जा रहा हूं, तो पोटेंशियल का लॉस होता है, पोटेंशियल का लॉस होता है, तो मैं यहां माइनस लिख दूंगा, माइनस लिख दूंगा। गेटिंग। तो ये कितना आ गया, -3 × 2 आ गया। अब देखो, अब वो लगाओ ईएमएफ वाला रूल लगाओ, मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं, तो पोटेंशियल का हमेशा लॉस होता है, तो मैं इसको -4 लिख दूं। देखो ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल, सब पोटेंशियल ही है। ठीक है, ये मैं -4 लिख दिया इसको। ठीक, अब फिर देखो ये 3 एम्पियर करंट यहां से भी पास करेगी, तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट बताओ, करंट भी 3, रेजिस्टेंस भी 3, और करंट की डायरेक्शन में ही मैं भी जा रहा हूं, तो पोटेंशियल का लॉस होगा, माइनस लिख दूं। अब यहां ध्यान से देखो, मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं, मैं कम से ज्यादा की ओर जा रहा हूं, तो हमेशा गेन ही होगा, हमेशा। ठीक है, हमेशा गेन होगा। अगर कोई चीज तुम कम में खरीदते हो और ज्यादा में बेचते हो तो डेफिनेटली गेन होगा, तुमको प्रॉफिट होगा। तो देखो मैं कम पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं, तो क्या होगा, गेन होगा। गेन के लिए मैं इसे +1 लिख दूंगा। ये वोल्ट है, सब वोल्ट में ही है। अब देखो ये 3 वाली जो एम्पियर करंट है उस 2 ओम से भी पास होगी, तो मैं इसको 3 × 2 तो लिख ही देता हूं, और करंट की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो मैं एक माइनस भी लगा देता हूं। अब कोई बचा हुआ है सर्किट में, कोई नहीं बचा हुआ है। अब मैं कहां पहुंच गया, VB में पहुंच गया, तो मैं VB लिख दूं, लिख देता हूं। सॉल्व कर लो, VA -6 -4 -9 +1 -6 = VB। अब देखो 10 19 20 25 -VA -25 +1 = VB, तो कितना आ जाएगा ये, VA -24 =
आ गया तो करेक्ट आंसर भी मिल गया ना, एक नंबर, एक नंबर मिल गया आपको, सब लोगों को एक नंबर। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, सिर्फ साइन कन्वेंशन आना चाहिए, सब किरचॉफ को तुम ऐसी देखते ही उड़ा दोगे। तो 24 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब देखो ये मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया, क्योंकि एक ही तरीके के क्वेश्चन है, ये एक ही तरीके के क्वेश्चन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से चलना शुरू करना, और मुझे लग रहा है कि तुम लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी होना चाहिए होमवर्क, ठीक है, होमवर्क करना, नहीं आएगा तो फिर पूछ। और ये तो फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन हुआ है तो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द पार्ट ऑफ ए सर्किट सोन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VG माइनस VH। VG कहाँ है, VG, H कहाँ है, H। यहां से अब तुम्हें चलना तो आना चाहिए, मैंने सिखाया था, चलना सिखाया था, G से H तक चलना है तुमको सर्किट में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले देखो तुम करोगे क्या, सबसे पहले करंट चेक करो। ये करंट इसमें बड़ी गड़बड़ दे रखी है इसने। इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए पहले करंट चेक करो, पहले करंट लिखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तुमको करंट लिखना आना चाहिए, करंट लिखना नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। देखो यहां से तो 2 एम्पियर आ रही है, ठीक है, यहां से 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहां से कितनी करंट आ रही है, 2 एम्पियर करंट आ रही है। यहां से कितनी करंट आ रही है बताओ, 2 एम्पियर करंट आ रही है। क्लियर हो चुका है? और यहां ध्यान से देखो, यहां से अगर 2 एम्पियर करंट आ रही है और बाहर कितनी निकल रही है बताओ, यहां कितनी निकल रही है, 3 और 1 4 एम्पियर करंट निकल रही है। तो तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से तो 2 एम्पियर आ रही थी और यहां से 4 एम्पियर बाहर कैसे निकल सकती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। यहां से 8 हो रही है और निकल बाहर रही है, इसका मतलब कि यहां से भी कुछ आ रही होगी। फिर समझ पा रहे हो, ये 4 एम्पियर तो तभी बाहर निकल सकती है ना कि जब यहां से भी 2 एम्पियर एंटर कर रही होगी। नहीं समझे? समझ में आया? क्योंकि मुझे बाहर 4 एम्पियर करंट निकालनी है और वो 4 तभी निकल सकती है, देखो 2 तो यहां से आ रही है, 2 यहां से आ रही होगी, फिर 2 यहां से आ रही होगी, तभी तो 2 और 2 जंक्शन में मिलके 4 एम्पियर करंट बाहर चले जाएगा। फिर यहां से देखो, ये यहां से ये आर तो हमको कुछ दिया नहीं है, ये हमको गिवन नहीं है, तो 1 एम्पियर यहां, 3 एम्पियर यहां चले गई होगी। सबसे पहले तुम्हें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। यहां से 2 एम्पियर आ रही थी और यहां बाहर 4 निकल ली, इसका मतलब 2 ऊपर को आ रही होगी, फिर तभी तो 4 बाहर जाएगी, ठीक है। ये स्टेप आना चाहिए आप लोगों को, मजा आ जाएगा स्टेप आ गया तो। अब देखो तुम्हें VG से S तक चलना है। अब मैंने चलना तो सिखा रखा है तुमको, ये चलना नहीं सिखाया है क्या? मेरी डायरेक्शन कैसे, ये मेरी डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है बताओ, ये मेरी डायरेक्शन है, मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं G से H की ओर चल रहा हूं, तो चलना शुरू करो फिर, ठीक है, चलना शुरू करो। मैं कहां खड़ा हूं, G में खड़ा था, तो G का पोटेंशियल VG हो गया, G में खड़ा था, VG हो गया, VG इज द पोटेंशियल ऑफ G। अब देखो करंट की डायरेक्शन I इंटू आर का प्रोडक्ट करो, I कितना है 2, R कितना है 4। कितने आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। और देखो करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, तो मैं -1 आगे लगा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं यहां तक तो सब बढ़िया है, अब ये करंट इससे पास होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं, तो पोटेंशियल का गेन होगा, तो मैं +3 भी लिख देता हूं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो करंट है, ये जो करंट है अब इस 2 ओम के रजिस्टर से पास होगा, तो तुम I इंटू आर का प्रोडक्ट कर दो। I इंटू आर का प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा बताओ, I इंटू आर का प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 2,
आई कितनी है 2 और ये भी है 2 और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब मुझे जी से एस तक चलना है, यहां तक तो सब बढ़िया हो रहा है, यहां तक सब बढ़िया हो रहा है। अब देखो मैं कैसे जा रहा हूं, मेरी डायरेक्शन देखो, ये है मेरी डायरेक्शन, ये है मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये है करंट की डायरेक्शन। तो देखो मैंने क्या बताया था, ये मेरी डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो पोटेंशियल का गेन होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, देखो आई इंटू आर करो, आई कितना है 2 एम्पियर, आर कितना है 1 एम्पियर, ठीक है। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, हाँ माइनस नहीं लिखूंगा, क्यों, करंट ऊपर को आ रही है और मैं ऐसे नीचे को जा रहा हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलने पर पोटेंशियल का गेन होता है। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और कहां पहुंच जाओगे, एच में पहुंच जाओगे। अब तुमको कोई टफ लग रहा है तो बताओ, किरचॉफ को तो तुम अब देखते ही उड़ा देना। अब कितना आ जाएगा, देखो Vg माइनस 8 प्लस 3 माइनस 4 और प्लस 2 इक्वल टू एच में पहुंच गया। देखो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 माइनस 4 1, Vg माइनस 8, 3 और 2 5, 5 माइनस 4 1, ठीक है। तो ये आ गया कितना, इक्वल टू क्या आ गया, वी एच पहुंच गए, वी एच पहुंच गए। अब ये कितना आ जाएगा, वी जी माइनस 7 इक्वल टू वी एच। मुझे तो वी जी माइनस वी एच निकालना है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस दो ही पोटेंशियल के बीच का होता है। इसके बाद देखो यहां से क्या करोगे, निकल तो गया है, यहां से क्या पता चल गया बताओ, यहां से क्या पता चल गया, वी जी माइनस वी एच, वी जी माइनस वी एच इक्वल टू प्लस 7 वोल्ट। अब देखो अब भी नहीं आएगा, तुम लोगों को बता दो, अगर अब भी नहीं आया तो बताओ 7 वोल्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। अब नहीं आया तो बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कितना आसान हो गया है, समझ पा रहे होगे ना, कितना कितने आसान तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं। क्लियर हो चुका है, कितना आसान तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, जब भी इस तरीके से तुमको सर्किट आता है, जब भी इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट यू एडजस्ट द करंट। सबसे पहले आप करंट को एडजस्ट करो। इसी क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है, इसी क्वेश्चन में तुम्हारा एक और मैं होमवर्क दे देता हूं, मैं इसको पी नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को तुमने वी जी माइनस वी पी निकालना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क क्या है बताओ, कभी कभी एग्जामिनर की अप्रोच ये होती है कि वो यहीं पे रोक देगा तुमको। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वीजी माइनस वीपी निकाल के आंसर कमेंट करो, ठीक है, आंसर इसमें लिखना, वीजी से वीपी तक के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब तुम मूव करोगे तो क्या कह रहा है कि फॉर द करंट लूप्स शोन इन द फिगर किरचॉफ लूप लगाओ, कह रहा है किसके लिए लगाओ, ए एच डी सी बी ए, ठीक हो गया, ए एच डी सी बी ए, इस लूप के लिए लिखो। दोनों लूप के लिए तुमने क्या रखना है, किरचॉफ्स रूल लिखना है। तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग लिख लोगे। कहां से कहां जाना है देखो बता देते हैं, इसको कैसे लिखोगे, इन लूप ए एच डी सी बी ए, ए एच डी सी बी ए, ठीक है। ए एच डी सी बी ए में क्या होगा, देखो ए से कहां जा रहे हो, एच, ए से एच, ए से एच, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। मेरी डायरेक्शन ये है, मेरी डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। और यहां ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि इसमें ऑब्जर्व क्या है हमारे पास, ये तो I1 हो गई, ठीक हो गया, I1 इसने फ्लो कराई है, और ये I2 हो गई, और ये I3 होगी मेरे, ये हो गई I2, ठीक है, और ये हो गई I3 इस तरीके से है, ठीक है, ये करंट I2 हो जाएगी, ठीक। तो अब देखो यहां से चलना करो, सबसे पहले देखो करंट की डायरेक्शन में चल रही हो तो -30 आ जाएगा, -30 I1 आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां तो I इंटू आर तो है नहीं। अब देखो तुम कहां आगे D, अब देखो तुम हाई से लो की ओर आ रहे हो, हाई से अगर लो की ओर आ रही हो तो पोटेंशियल का ड्रॉप तो होगा ही, -45 लिख दूंगा मैं इसे, -45 लिख दूंगा। और देखो क्या हो रहा है,
और यहां ध्यान से देखो, ये 40 और 1 ओम ये सीरीज में है, 40 और 1 सीरीज में है, तो 41 हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का डिक्रीज होता है, तो -41 लिख दूंगा मैं, -41 I1 लिख दूंगा, -41 I1 लिख दूंगा। क्लियर? और उसके बाद कहां पहुंच जाऊंगा, ए में पहुंच चुका हूं, जहां पर मैंने चलना शुरू करा था वहीं पे पहुंच गया, तो मैं डेल्टा V इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, जहां पर से चलना शुरू किया था वहीं मैं पहुंच गया हूं। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो चुका है। और देखो यहां करंट, यहां से कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1 नहीं होगी, ये I3 करंट है। देखो यहाँ इस बैटरी से I3 करंट आ रही है, तो मैं -41 I3 लिखूंगा। ठीक है, अब देखो इसको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कैसे करोगे, माइनस कॉमन, देखो इसको हम 30I1 प्लस 41I3 लिखे इक्वल टू -45। देखो कैसे होगा, इसको इस तरीके से लिख लो, -30I1 -41I3 -45 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। देखो फर्स्ट लूप में ये आ जाएगा। -30 कहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है, -30 प्लस 41I3 -45, ये वाला फोर्थ वाला देखो, -30I1 -41I3 -45 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया है। अब देखो दूसरे वाले सर्किट में लगाओ, जब तुम दूसरे वाले सर्किट में लगाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इन लूप AHDEFG, ये लगाना आना चाहिए तुमको, किरचॉफ लॉ लगाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो A से H जा रहे हो, अगर A से H जा रहे हो तो अभी भी -31 तो एज इट इज होगा, -31 तो आएगा ही आएगा। आप कहां जा रहे हो, D से E जा रहे हो, अभी देखो करंट की डायरेक्शन में चलने पर अब देखो करंट कैसे आ रही है, करंट कैसे आ रही है, देखो करंट I2, तो ये देखो मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट ऐसे ऊपर को आ रही है I2, ये मैं हूं और ये करंट है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं क्या लिखूंगा, +20 लिख दूं, +20 I2 लिख दूं। 20 क्यों लिखूंगा, देखो 20 और एक 1 सीधे सीधे 21 लिख देता हूं ना, 20 और 1 सीधे सीधे क्या लिख देता हूं, 21 I2 लिख देता हूं, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं। ठीक है, 21 हो गया। अब देखो कहां पहुंच गया मैं, कम ज्यादा से कम की ओर आ रहा हूं, तो -80 और जहां से चलना शुरू करा था वहीं आ गया, तो 0 लिख दूंगा मैं, डेल्टा V इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, मुझे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, मुझे फोर्थ ऑप्शन सही दिख रहा है, तो फोर्थ करेक्ट। ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि तुम सिर्फ करंट लिख के दिखा दो बस, कौन सा सही है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए तुम्हें साइन कन्वेंशन आने चाहिए। अब देखो ये फिर मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क जम के मिलेगा और जो क्वेश्चन छोड़ोगे वही आएगा। देखो यही चीज कह रहा है, पूरा किरचॉफ लॉ लगाने को कह रहा है तुमसे, हो जाएगा होमवर्क में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0। क्वेश्चन में क्या दिया है कि तुम ए का पोटेंशियल 0 दिया है कह रहा हो, ठीक है, एट द, देन कह रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तुम्हें क्या निकालना है, VB निकालना है। ये देखो VB निकालना है, इसका मतलब तुम्हें कहां से कहां जाना है बताओ, A से B तक जाना है? इस R की वैल्यू तो दी नहीं है, ये तो गायब है, ये सिर्फ R1 कह रहा है, ये R तो गायब है। तो देखो मेरा रास्ता क्या होना चाहिए A से B तक जाने का, मेरा रास्ता क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए क्या, ये मेरा रास्ता होना चाहिए। मेरा रास्ता तो ऐसा है भाई, मैं तो ऐसे फॉलो करूंगा, मैं A से चलना शुरू करूंगा, B में पहुंच जाऊंगा। अब देखो कहीं मुझे गड़बड़ किसकी लग रही है, करंट की गड़बड़ लग रही है। देखो करंट की गड़बड़ लग रही है, करंट की गड़बड़ क्या है, देखो यहां से तो 1 एम्पियर आ रही है और फिर ये सीधे बाहर 2 एम्पियर निकाल दे रहा है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए करंट को सेटिस्फाई करो, करंट को बैलेंस करो, करंट को ठीक करो। सबसे पहला तुम्हारा काम यही होना चाहिए कि तुमने करंट को सही करना है। देखो ये 1 एम्पियर, ये भी बिल्कुल ठीक है, 1 एम्पियर यहां तक सही आ रही है और यहां 2 एम्पियर जा रही है, क्योंकि ये जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन है।
तो 2 एम्पियर तो तभी जा सकती है, 2 एम्पियर तो तभी जा सकती है जब 1 एम्पियर यहां से भी आ रही होगी। फिर जब 1 एम्पियर यहां से भी तो आ रही होगी, देखो खुद ही ध्यान से, खुद ही दिमाग से सोचो कि जब यहां से 1 एम्पियर आ रही होगी, यहां से 1 एम्पियर आ रही होगी, ये जंक्शन में दोनों मिले होंगे 1 और 1 2, और 2 बाहर जा रही होगी, फिर अब बढ़िया हो चुका है। ठीक है, अब सही हो चुका है। और मुझे जाना कहां है बताओ, और ये इस सर्किट में यहां से क्या आ जाएगी, ये 2 एम्पियर यहां भी आएगी, फिर अब ये 2 एम्पियर इधर भी आएगी। ठीक है, ये 2 एम्पियर इधर भी आएगी, और यहां पर से फिर 1 एम्पियर इधर और 1 एम्पियर इधर चली जाएगी। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब चलना शुरू करो, और सर्किट में चलना तो मैंने बहुत बार सिखा दिया है तुम लोगों को। अब सर्किट में चलना तो देखो, ए जहां से कह रहा है तुमने वहीं से जाना है। वीए का पोटेंशियल देखो, वीए हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस पहले आ रहा है, कम से ज्यादा की ओर जा रहे हो, कम से ज्यादा की ओर आ रहा है तो ईएमएफ का गेन होता है, तो मैं इसे +1 लिख देता हूं। अब यहां आर तो है नहीं। अब यहां ध्यान से देखो, अब यहां ध्यान से देखो, करंट तो नीचे को आ रही है और मैं ऊपर को जा रहा हूं। ये करंट नीचे को जा रही है और मैं ऊपर को जा रहा हूं, तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट कर दो। आई इंटू आर का प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू 2 तो आ जाएगा, पर बीच में प्लस भी आ जाएगा। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि हम दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहां तक पहुंच गया। अब यहां ध्यान से देखो, अब मुझे बी तक पहुंचना है। बी तक पहुंचने के लिए यहां आर तो है नहीं, ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा बस। मैं ज्यादा से कम की ओर जा रहा हूं, जब मैं ज्यादा से कम की ओर जाऊंगा तो पोटेंशियल का लॉस होगा, ईएमएफ का लॉस होगा, तो मैं -2 लिख दूं। -2 और कहां पहुंच गया, बी में पहुंच गया। बस ये लिखना, जिसको आ गया फ्री के नंबर आ गए उसके। ये कैंसिल, VA माइनस VB इक्वल टू -1 वोल्ट। देखो कितना आसान है, अगर तुम कर पा रही हो तो। देखो 1 भी है और -1 भी है। हाँ, 1 और -1 दोनों ऑप्शन में है। गलती से तुम साइन कन्वेंशन करोगे ना, तुम्हारा +1 भी आएगा। फिर साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। बाकी तो क्वेश्चन ऐसे देखते ही होते हैं, जैसे जैसा करना है। अब देखो क्या करना है, अब एक चीज ध्यान से देख लो। हाँ, अब तुमसे कह क्या रहा था, ए का 0 है कह रहा था। ठीक है ना, ए का कितना है, 1 मिनट ध्यान से देखो इसको। ये वाला स्टेप दोबारा से देखो, ये वाला स्टेप दोबारा से देखो। ठीक है ना, ये स्टेप दोबारा से देखो। ठीक है, ये क्या थी, करंट, और ये था मैं। ठीक हो गया। अब ये वाला स्टेप ध्यान से देखो, यहां से कितना आ गया, VA माइनस VB इक्वल टू -1, VA माइनस इक्वल टू माइनस। और ये देखो VA कितना है, 0, इसका भी ध्यान रखना है ना। 0 माइनस VB इक्वल टू -1, VB इक्वल टू 1 आ रहा है। ये गलती मत करना, ये गलती नहीं करेंगे है, ये वाली गलती पहले मत करना। ठीक है ना, ये वाली गलती नहीं करेंगे, समझ पा रहे हो, ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। क्लियर आ चुका है कि VB नहीं चाहिए ना तुमको, VA माइनस VB नहीं निकालना है। अब तुमको VA का 0 दिया है तो तुम्हें 0 रखना पड़ेगा, है ना। इसको 0 रखोगे और यहां से कितना आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा सीधे सीधे। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है, ऐसी गलती नहीं करेंगे है, ऐसी गलती मत करना जल्दीबाजी में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ना है। ये आई की करंट है और ये मेरी करंट में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो अगर मैं क्या निकाल रहा था, मैं पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकाल रहा था, इस पॉइंट को ध्यान नहीं रख रहा था। पर उसने क्वेश्चन में कहा है कि A का 0 लो। अगर A का 0 लोगे तो क्या होगा, B का कितना आ जाएगा, यहाँ 0। ठीक है, तो B इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यही छोटी छोटी चीज तुमने ध्यान रखनी है। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज तुमने ध्यान रखनी है। अब देखो ये क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं लिखा हुआ है, क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्या कह रहा है, फाइंड करंट इन BD आर्म, कुछ ऐसा करंट होगा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। फाइंड करंट इन BD आर्म, BD आर्म में बताने है कि कितनी करंट निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये बैटरी के यहां से तुम I करंट फ्लो कराओ, इसमें भी I, इसमें भी। सपोज यहाँ I1 चले गई, यहाँ I1 चले गई, तो यहाँ I माइनस I1 चले जाएगी। ठीक है, यहां पर ये दोनों मिलेंगे,
यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, बैटरी में क्या चले जाएगी, आई चले जाएगी, और यहाँ I1 वापस भी आ जाएगी। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए, मजा आ जाएगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना आ गया तो बैटरी से आई करंट निकल रही है, क्योंकि ये जंक्शन था, कुछ करंट सपोज I1 यहाँ चली गई, यहाँ आई कुछ कम जाएगी, I माइनस I1, यहाँ दोनों फिर मिलेंगे, I1 यहाँ से आ रही थी तो I1 और आई वहीं चली जाएगी। अब कुछ थोड़ी करना है, देखो तुमको ध्यान से कि तुम्हें करंट, अब बीडी मतलब मुझे I1 निकालना है। I1 निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, किरचॉफ रूल लगाता हूं। ठीक है, किरचॉफ रूल लगाता हूं, देखो अप्लाइंग ठीक है KVL, अप्लाइंग KVL इन ABDA लूप में लगाओ हमेशा। मैं ऐसे जा रहा हूं, देखो ये मैं हूं और ये करंट है। अब यहां ध्यान से देखो, चलना कहां से शुरू करेंगे हम, बताओ। ठीक है ना, हम तो क्लोज्ड पाथ से चलना शुरू कर रहे हैं। I इंटू आर ढूंढो, मैं भी इधर जा रहा हूं और करंट भी उधर। करंट की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल का लॉस होता है -6 इंटू आई। ठीक है, -6 इंटू आई हो गया। और देखो अब -3 I माइनस I1। ठीक है, अब यहां कुछ है नहीं, ये देखो कम से ज्यादा की ओर जा रहे हो, कम से ज्यादा की ओर जाओगे तो प्लस लिख के आओगे, इक्वल टू जहां से आए थे वहीं पहुंच गए, तो डेल्टा V इक्वल टू 0 हो गया है। तो ये कितना आ जाएगा, -6I माइनस 3I प्लस 3I1 प्लस, ठीक है, प्लस 3I1 प्लस 15 इक्वल टू 0 आ जाएगी। -6I, कुछ कर सकते हो इसको, -6 और -6I और 3, -6I और एक, देखो गड़बड़ कहां पर हो रही पता है, क्योंकि ये I1 जा रही है, सिर्फ गड़बड़ यहां हो रही है। देखो दोबारा से अप्लाई करो, देखो यहां से चलना शुरू करो, -6 इंटू आई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ I1 करंट जा रही है ना, तो मैं माइनस क्या लिखूंगा, 3I1 लिखूंगा मैं। I माइनस I1 तो BC आम में जा रही है, इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे हैं, -3I1। अब यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ क्या लिखूंगा, +15, क्योंकि प्लस क्यों लिखूंगा समझ में आ गया होगा, इक्वल टू जहां से चला था वहीं आ गया। अब देखो क्या करना है, -6I माइनस 3I1 इक्वल टू -15 लिख दो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, 6I प्लस 3I1 इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये तो लिखना आना ही चाहिए तुम लोगों को, है। अब देखो इन लूप BCDB में जाओ, ये करंट की डायरेक्शन में जाने पर 6 इंटू क्या लिखोगे, 6 माइनस लिखोगे, करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, -6I माइनस I1। अब देखो ज्यादा से कम की ओर जा रहे हो, -45। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या देखेंगे, अब मैं कैसे जा रहा हूं, ठीक है, मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूं, देखो I1 मेरी डायरेक्शन क्या है, ऐसे, मेरी डायरेक्शन है ऐसे, क्लियर हो चुका है। तो यहां कौन सी करंट जाएगी बताओ, +3I1 -3I1 लिखेंगे, देखो I1 भी ऊपर ही की ओर जा रही है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, -3I1, और कहां पहुंच गया, जहां से आया था, B से निकला, B से शुरू करा था, B से ही पहुंच गए। अब सॉल्व कर लो, देखो इसको, -6I प्लस 6I1, माइनस और माइनस प्लस 6I1 -45 माइनस 3I1 इक्वल टू 0। 6I1 और -9I1 हो जाएगा। देखो दोबारा से सॉल्व, -6I कितना आ जाएगा, देखो -6I
-6i। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, ये +6i1 है ना, ध्यान से देखेंगे इसको, माइनस और माइनस प्लस, +6i1 और -3i1, तो 3i1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 3i1, कितना आ जाएगा बताओ, यह आ जाएगा प्लस का 3i1 आ जाएगा। ध्यान से सीखेंगे, 6 - 3 3i1 और -45, ठीक है, -45 = 0। अब देखो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लो, -6i, ठीक है, प्लस 3i1 = 45, प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, 6i - 3i1 = -45, ठीक है, ऑन सॉल्विंग। ठीक है, जब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे 1 and 2, ऑन सॉल्विंग 1 and 2, जो तुमको i1 मिल जाएगी वो 5 एम्पियर मिल जाएगी। सॉल्व करके देख लेंगे, सॉल्व करना तो आता है ना। देखो सॉल्व कैसे करोगे, ये क्या है, 6i से 6i कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो ये 3 और ये 3 और ये कितना आ जाएगा बोलो, 6i है, इधर 6i और इधर 6i है, ये i1 है, ये 3i1 और ये भी 3i1, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 और 3 12, कितना आ जाएगा बताओ, एक चीज यहां गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं, देखो -6i और +3i1, ठीक है, यहां 3 प्लस का और उधर कितना आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने से जो i1 बीडी में आएगी, जो बीडी में कितनी आएगी बताओ, 5 एम्पियर आने चाहिए है, तो 5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक बार इक्वेशन को चेक कर लेंगे, अगर एक बार दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेना कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वैसे तो आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेंगे। देखो एक बार दोबारा चेक करना शुरू करो, -6 आ जाएगा, और यहाँ कितनी करंट जा रही है बताओ, करंट की डायरेक्शन में -3i1 हो जाएगा, ठीक है, -3i1 हो जाएगा, क्लियर, -3i1 हो जाएगा, और फिर यहाँ +15 लिखोगे। ये वाली इक्वेशन तो ठीक है, और दूसरी इक्वेशन भी ठीक है। देखो दूसरी इक्वेशन में करोगे तो -6i - i1 और -45 और -3i1, -3i1, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से देखेंगे कि ये जो करंट है, यहां एक चीज दिक्कत हो रही है, यहां ध्यान से देखो, यहां पर एक साइन कन्वेंशन देखो, करंट i1 कैसे आ रही है, ऐसे, और हम ऊपर को जा रहे हैं ना, तो एक चीज ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो करंट i1 ऐसे आ रही है और मैं ऊपर को जा रहा हूं, समझ पा रहे हो, तो देखो ये ये देखो, ये कौन है, करंट है, और ये मैं हूं, ठीक है, ध्यान से समझो, ये करंट है, करंट तो ऐसी आ रही है और मैं ऐसे ऊपर को जा रहा हूं, ये मैं हूं, ये कौन है, मैं हूं, ये मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूं, तो ये प्लस आ जाएगा, ये 6 और 3 +9i1 आ जाएगा, 6 और 3 क्या आ जाएगा बताओ, 6 और 3 जो आएगा, यहां पर कितना आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा 9i1, ये आ जाएगा 9i1, ठीक है, ये +9i1 और ये +9i1, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को तुम ध्यान रखोगे, +9i1 आएगा है, 6i1 और +9i1 -45, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 और, ठीक है ना, 9 और 3 12 हो जाएगा, और वहां 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 12 और 5 आ जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक, ये माइनस, अब देखो कितना आ जाएगा, ये +9 आ जाएगा, -6i +9 -6i, देखो ध्यान से, -6i +9 और
-6i + 9 -45, -45, ठीक है। और यहां उसको उधर 45, जब तुम माइनस कॉमन लोगे, ये वाला भी देखो, ये वाला साइन कन्वेंशन फिर गड़बड़, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से सीख। देखो जब यहां से माइनस कॉमन लोगे ये, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और ये माइनस, और ये माइनस। अब सही हो रहा है देखो। अब जब आप सॉल्व करोगे ना तो डेफिनेटली अब 5 एम्पियर आएगा। देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है, ये -9i1 है, ये -3 बन जाएगा, -12 और -15 और -45, तो 60 बन जाएगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। आ गया है ना इतना, तो ये क्या बन जाएगा, जब तुम इसको माइनस करोगे तो ये भी माइनस बन जाएगा, और वो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली कितना आ रहा होगा, 5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा, है 5 एम्पियर करेक्ट आंसर है। तो इक्वेशन देखो ध्यान से, साइन कन्वेंशन आना चाहिए आप लोगों को। अगर साइन कन्वेंशन आ रहा है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, साइन कन्वेंशन आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब यहां ध्यान से देखो, एक और मेथड होती है, देखो तुम उस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहां पर क्या दे रखा है कि सर्किट दिया है, देखो सर्किट क्या दिया है, इसको सबसे पहले रीड्रॉ करते हैं। मैं एक और मेथड बता रहा हूं, ठीक है, एक और मेथड बता रहे हैं, देखो ठीक है ना, ये है 6 ओम, ये है 8 ओम, ये है 4 ओम, ये है 8 वोल्ट, ये है 6 वोल्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 8 ओम, 8 ओम के अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस निकालना है कह रहा है। तो देखो एक तो तुम्हारे पास क्या है, तुम किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हो इसको, किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हो इसको। यहां से I1 करंट फ्लो होगी, यहां से I2 करना, अंदर I1 + I2 चले जाएगी जंक्शन रूल से। एक तो तुम वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। और एक जो शॉर्टकट होता है उसको मैं क्या कहता हूं, नोडल एनालिसिस बोलता हूं, नोडल एनालिसिस, ठीक है। एक और शॉर्टकट मेथड होती है, ट्रिक कहते हैं, इस ट्रिक का नाम क्या है, नोडल एनालिसिस है। नोडल मतलब जहां पर करंट मिल रही है, नोड, नोड है जहां पर जो दो लाइन से जहां दो करंट है जहां मिल रही है, नोड कहते हैं उसको, ठीक। अब देखो नोडल एनालिसिस को करने के लिए तुम पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लो। नोडल एनालिसिस को करने के लिए सबसे पहले तुम एक रेफरेंस सिलेक्ट करो। क्या कहा मैंने, सबसे पहले तुम एक रेफरेंस सिलेक्ट करो और उस रेफरेंस को 0 वोल्ट नाम दो। तो देखो मैं सबसे पहले रेफरेंस सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सपोज दैट मैं यहां पर इसको रेफरेंस, इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूं, और इस रेफरेंस को मैंने 0 वोल्ट देना है। अब इक्विपोटेंशियल है तो ये भी 0 होगा, इक्विपोटेंशियल होगा तो ये भी 0 होगा। सबसे पहले देखो, अगर तुम नोडल एनालिसिस से किरचॉफ नोडल एनालिसिस से सर्किट को सॉल्व करना चाह रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली सबसे सिलेक्ट नोड रेफरेंस। सबसे पहले यू कैन सिलेक्ट रेफरेंस, देन यू गिव इट्स नेम एज 0 वोल्ट। तुम उसको 0 वोल्ट नाम दे दो, क्लियर, पहला स्टेप। उसके बाद ये देखो नोड क्या है, ये है नोड, ये नोड है, ठीक है। ये क्या है, नोड। इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, लेट एक्स मान ले रहा हूं मैं इसको, ये नोड है, इसको मैं एक्स सपोज कर ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब सपोज दैट मैं क्या कह रहा हूं कि यहां क्या चले गई, I1 करंट चले गई, यहां I2 करंट चले गई, यहां से I3 करंट चले गई। ये नोड है, देखो ये नोड से सपोज दैट मैं कह रहा हूं यहां I1 चले गई, यहां I2 चली गई, यहां I3 करंट चली गई, ठीक है। और देखो करंट तुमको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या तो तुम सब आउटगोइंग करेक्ट करो, या तो तुम सब आउटगोइंग करंट करना, करंट नोड से किस तरीके से फ्लो करनी है ये भी पॉइंट है, या तो तुम सबके सब नोड से जितने करंट निकल लिए उन सबको आउटगोइंग फ्लो करा दो,
या सबको इनकमिंग करा दो, या आउटगोइंग और इनकमिंग का मिक्सचर भी करा सकते हो। पर अगर तुम मिक्सचर कराओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि जो नोड है उससे जो करंट निकले हो तो सबके सब क्या हो, या तो इनकमिंग ही हो या सबके सब आउटगोइंग ही हो, क्योंकि तुम किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओगे, जंक्शन लॉ, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक करंट जीरो हो जाएगी अगर तुम एक ही तरीके की करंट को फ्लो कराओगे तो मैंने क्या किया है, देखो इस जंक्शन को सब करंट लीव कर रही है, देखो लीव, इस जंक्शन को सबके सब करंट क्या कर रही है, लीव कर रही है। तो इसका मतलब मैंने इस जंक्शन से जो करंट फ्लो कराई वो सबके सब आउटगोइंग है। क्या है, सबके सब आउटगोइंग है। तो सबके सब अगर आउटगोइंग है तो इनकमिंग वाली जीरो हो जाएगी। फिर अब आ गया स्टेप नंबर 1, सबसे पहले रेफरेंस चुनो, उसको सिलेक्ट जीरो वोल्ट दो, उसके बाद सारी जंक्शन को एक्स नाम दो, उसके बाद सब करंट को फ्लो कराओ। अब अगला स्टेप जो होना चाहिए, मुझे हर रेजिस्टेंस के सामने वोल्टेज दिखना चाहिए। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे हर रेजिस्टेंस के सामने वोल्टेज दिखना चाहिए। तो देखो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विपोटेंशियल है। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। तो मुझे देखो मैंने क्या बोला है स्टेप नंबर 3, मुझे हर रेजिस्टेंस के सामने वोल्टेज दिखना चाहिए। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये है एक, ये इन दोनों टर्मिनल के बीच में तो x माइनस 0 है, पर यहां पर देखो क्या होगा, है ना, यहां पर क्या होगा, देखो इन दोनों, ये है x और ये है -8, यहां पर क्या होगा बताओ, x -8 होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये x, इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ये +x है और ये -8 है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में बताओ x -8 होगा कि नहीं होगा, होगा पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल ठीक है। अब इसका x इन दोनों टर्मिनल की अगर मैं बात करूंगा, ये तो x -0 होगा, पर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में देखना चाह रहा हूं। तो ये देखो, ये x है, ये -6, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x -6 हो गया। बस इतनी चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले रेफरेंस सिलेक्ट करो, उसको 0 वोल्ट नाम दो, उसके बाद जंक्शन से करंट को इस तरीके से फ्लो कराओ, या तो सब वो इनकमिंग होनी चाहिए या वो सब आउटगोइंग होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 क्या करना है, मुझे हर रेजिस्टेंस के सामने वोल्टेज दिखना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम है फिर, अब लगाओ वर्किंग रूल क्या कहता है, देखो वर्किंग रूल, मुझे तो करंट निकालना है ना, और करंट इक्वल टू V/R होता है। मैं यहां V लूंगा, ये डिफरेंस है, ये क्या है जीनियस, ये डिफरेंस लूंगा मैं यहां। चलो चलना शुरू करते हैं। अब यहां क्या है बताओ, जो भी है आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट है। तो देखो आउटगोइंग क्या है, जंक्शन से कौन कौन करंटें जा रही हैं, ये फायदा होगा। देखो अगर आप एक ही तरीके की करंट लोगे ना, दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। अगर आप एक ही तरीके की करंट लेंगे तो दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, अगर मिक्स लेंगे तो फिर दूसरा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। कोशिश यही करना, सारी इनकमिंग सारी आउटगोइंग, क्लियर। अब देखो I1 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा V/R करो, फिर अब डेल्टा V/R, ठीक है, डेल्टा V/R कर दो, डेल्टा V/R कर दो। तो जरा I1 कहां फ्लो हो रही है बताओ, I1 यहां फ्लो हो रही है, I1 इसमें फ्लो हो रही है। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल कितना है, x -6। क्या लिखूंगा मैं, दोनों टर्मिनल के बीच का, इन दोनों टर्मिनल, मुझे रेजिस्टेंस के सामने दिखना चाहिए, इन दोनों टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस कितना है बताओ, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, x -6। तो मैं क्या लिखूंगा, x -6, डेल्टा V क्या लिखूंगा, x -6, और इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो x -6 क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, I1 क्या लिखूंगा मैं, x -6 -0 अपॉन R। R क्या है, 6 ओम, R क्या है, 6 ओम। ये समझ में आ गया। प्लस अब देखो I2 की कहानी देखो,
अब I2 में तो कोई बैटरी लगी नहीं लगी है ना, तो सिंपल सा मैं क्या लिखूंगा, इसका x इसका 0, तो x माइनस 0/8 लिख दूं। बोलो, x माइनस 0/8 लिख दूं। तुम किरचॉफ से भी सॉल्व कर सकते हो, पर उससे जल्दी आंसर आएगा अगर तुम इसको समझ पा रहे हैं तो। अब I3 देखो, I3 मतलब I3 इसमें फ्लो हो रही है। देखो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मुझे रेजिस्टेंस के सामने पोटेंशियल दिखना चाहिए, जो कि मुझे कितना दिख रहा है, x माइनस 8, x माइनस 8 माइनस 0, माइनस क्यों लिख रहा हूं, डिफरेंस के लिए, प्लस x माइनस 8 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस बता दो। एक मेथड है, एक अप्रोच है, अपॉन 4। ठीक है, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी नोडल एनालिसिस से कर सकते हो, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर, क्योंकि इनकमिंग वाला 0 है। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा, 8 4 और 8 4 6 4 8 का, ठीक है, 24 ले ले, 24 हो गया। तो यहां क्या होगा बताओ, 4 x माइनस 6, ये तो 0 हो गया, प्लस 3x x माइनस x प्लस 6 x माइनस 8। यहां से जल्दी हो जाता है अगर तुमने जो मैं स्टेप बोल रहा हूं अगर तुमने इसको सुने तो। ठीक है, इसको यहां पहुंचा दो, इसको यहां पहुंचा दो, तो कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो। 4x माइनस 24, देखो 4x माइनस 24, सब क्वेश्चन को इस टेक्निक से शुरू करना। 4x माइनस 24 प्लस 3x प्लस 3x प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6x माइनस 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, बस इतनी चीज समझ लो बस। अब तो तुम्हें सॉल्व भी करना है। 4x और ये कितना हो गया, 4 7 9 9 4 13, 13x कितना हो जाएगा बताओ, 8 और 4 12 और माइनस A4 और 12, 4 और 2 6 और एक 7 इक्वल टू 0। ठीक है, 13x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72/13 वोल्ट होगा है, वोल्ट, V की बात हो रही है। समझ पा रहे हो तो बताओ, अगर तुमको इतना निकालना आ गया तो बताओ। ये नोडल एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है अगर तुम समझ पा रहे हो तो। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है बताओ, जैसा कह रहा है वैसा कर दो। अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कह रहा है कि द करंट इन द x माइनस 8 कह रहा है 8 ओम। अब 8 ओम में गई है I2, 8 ओम में कौन सी करंट गई है, I2, और I2 को क्या लिखा है मैंने बताओ, I2 क्या है, x अपॉन 8। I2 क्या है, बोलो I2 क्या है, I2 क्या है बताओ, I2 क्या है, x माइनस 0 x/8, x कितना आ जाएगा, 72/13 अपॉन 8 को ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, 72 अपॉन 72 आएगा 13, देख लेंगे एक बार कैलकुलेशन ठीक हो रहा है। तो यहां से देखो 4x माइनस 24, 4x माइनस 24 तो ठीक है, प्लस 3x 6x माइनस 6x माइनस 48, वो ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, तो -24 ये कितना आ गया, ठीक आ रहा होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो I2 की वैल्यू आती है देखो,
वो 0.69 के आसपास आती है। सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। 0.69 जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे। बाकी देखो नोडल एनालिसिस में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 ध्यान से सुनो। सबसे पहले रेफरेंस को सिलेक्ट करो, उसको 0 वोल्ट नाम दो नंबर 1। उसके बाद नोड को नेमिंग करो, वहां से सारी की इनकमिंग या सारी आउटगोइंग करंट को सिलेक्ट करो। अगला स्टेप, मुझे सब करंट के अक्रॉस क्या दिखना चाहिए, वोल्टेज दिखना चाहिए। उसके बाद फिर डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर लगाओ, ठीक है ना। तो एक ये अच्छी मेथड है, एक अच्छी मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ये आ जाएगा यहां से आपके पास। हमें क्या निकालना है, हमें I2 निकालनी है ना। और I2 कितनी आ रही है, I2 कितनी आ रही है, I2 x माइनस 8 आ रही है, ठीक है। I2 कितनी आ रही है, I2 कितनी आ रही है बताओ। अगर हम यहां से I2 देखेंगे तो I2 कितनी आ रही है, x माइनस 0/8 मतलब x/8, ठीक है। ठीक आ रहा होगा वो, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये मेथड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेथड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी, ये तो सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में तुमको बता देता हूं कैसे करना है। इसको तुम करना इक्वी पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करना। इक्वी पोटेंशियल मेथड से इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लेना। इक्वी पोटेंशियल मेथड क्या कहता है, देखो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये ए होगा तो ये भी ए, ये ए होगा तो ये भी ए, ये होगा तो ये भी ए होगा, ठीक है। ये बी होगा तो ये भी बी, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ठीक होगा। ये बी होगा तो ये बी नहीं होगा, फिर ये सी दे दो और ये भी सी, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, इस सर्किट को खींच देना है। सर्किट को क्या करना है, खींच देना है। देखो ये तो क्या हो गया ए, और ये हो गया बी, ये हो गया बी। एक तुमने बाहर से इंट्रोड्यूस कराया है सी, ठीक है। अब देखो इसमें तुम रेजिस्टेंस कनेक्ट करने शुरू कर दो। रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में 2 ओम, ए और सी के बीच में क्या है 2 ओम। और बी और सी, देखो बी और सी के बीच में भी क्या है 2 ओम। क्लियर, बहुत आसान होता है अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान देखोगे तो, है। यहाँ देखो ए और सी, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक और मिल गया, ए और सी के बीच में एक और मिल गया 2 ओम, ए और सी के बीच में एक और मिल गया, और बी और सी के बीच में फिर से मिल गया एक और, बी और सी के बीच में क्या मिल गया, फिर से एक 2 ओम मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ए और बी, अब ए और बी ये क्या है, ए और बी के बीच में है, ए और बी है। हेलो, तो तुम लोग आंसर कर लोगे, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर सीरीज आपस में सब पैरेलल, तो आंसर कर लोगे। बस ये सब चीज तुम्हारे लिए। अब देखो इसको कैसे करोगे, क्या कह रहा है कि करंट निकालनी है, आई निकालनी है। आई निकालने के लिए आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालोगे, देखो ये भी कनेक्टिंग, ये रेजिस्टेंस है, वही वाली मेथड यूज करो, इक्विपोटेंशियल मेथड यूज करो, ठीक है। इक्विपोटेंशियल मेथड यूज करो। सपोज दैट मेरे पास क्या है, देखो सपोज दैट ये 0 है और ये V है, तो ये V है तो ये भी V, ये भी V और ये भी V। ये 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। इतना आ गया है ना। अब देखो 0 और 0, 0 और 0, ये दोनों बेकार हो गए। ये दोनों क्या हो गए, बेकार हो गए। बेकार क्यों हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो ये दोनों टर्मिनल एक ही उससे कनेक्ट हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एक ही उससे कनेक्ट हैं, देखो ये, तो इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0, कोई डिफरेंस ही नहीं है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगी तो करंट ही नहीं फ्लो होगी, करंट नहीं फ्लो होगी तो हटा दो, बेकार है, ठीक है। अब ऊपर कौन बचा है, देखो एक ये 2 ओम बचा है और एक पैरेलल में एक और 2 ओम बचा है, ठीक है। इन दो का तुम क्या निकाल दो, 2 ओम और 2 ओम। 2 ओम का पैरेलल कितना हुआ, 2 × 2 और 2 + 2, ये आर निकल गया। 4/4, 4/4 1 ओम हो गया। अब V = IR लगा दो, ठीक है। आई निकालोगे तो V/R हो जाएगा। V कितना है बताओ, 4,
ठीक है, V कितना है 4, 4/1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर करंट आ जाएगी, 4 एम्पियर करंट है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऐसे करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये खुद करोगे तुम लोग, ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ठीक है, क्लियर हो चुका है ना, ये A होगा तो ये भी A होगा, और ये B होगा तो ये B नहीं होगा, ये C होगा, ये C तो ये भी C, 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 ये भी C और ये भी C। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल डिस्टेंस, ये B है तो ये B नहीं होगा, तुमने C मान लिया, अब बाकी सब C हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कि जिन दोनों टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा वो बेकार हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, बेकार। तो देखो A और C ये मिलेगा मुझे, ये देखो C और C वाला बेकार हो गया है, इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है ना, इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा और कंप्लीट करते हैं, ये C तो ये भी C, ये C तो ये भी C, ठीक है, और ये C तो ये भी C, तो देखो ये वाला भी बेकार हो गया है, ये वाला भी क्या हो गया है, इन दोनों के बीच में भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, खत्म हो चुके हैं। तो दो रेजिस्टेंस बेकार हो चुके हैं, दो रेजिस्टेंस बेकार हो चुके हैं, तो रीड्रॉ करो फिर। अब एक तो ये वाला बचा है और एक लास्ट वाला बचा है, और यहाँ पर एक C है, ये है A, ये है B, बीच में C, और इन दोनों के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये R, ये R, ये R, R और R का पैरेलल कितना हो गया, R इंटू R बाई R प्लस R, तो ये कितना हो गया R डैश, 2R स्क्वायर बाई 2R, तो ये कितना हो गया, सॉरी R स्क्वायर बाई होगा, 2R स्क्वायर क्यों होगा, नहीं होगा ना, R स्क्वायर बाई 2R होगा ये, तो R/2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की जगह तुम क्या लगा दोगे, इन दोनों की जगह क्या लगा दोगे बताओ, इन दोनों की जगह क्या लगा दोगे, R/2 लगा दो, ठीक है। ये अब सर्किट को फिर से ड्रॉ करो, ये R/2 हो गया और ये R हो गया, R/2 और R सीरीज में है, ठीक है, तो R/2 प्लस R, तो तुमको पता है ये R डबल डैश, ये कितना आ जाएगा, 3R/2 हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन की अप्रोच देखो, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच देखोगे तो तब मजा आएगा। अब ये भी होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, ये किरचॉफ लॉ तुम होमवर्क करना, और ये भी होमवर्क है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, किरचॉफ्स लॉ। अगर तुम्हें किरचॉफ्स लॉ इतना तुमने ध्यान से देख लिया, इतना तुमने अगर ध्यान से देख लिया, तो 100% क्या होगा कि आप कभी इन क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, आप कभी इन क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते, ठीक हो गया। तो मैंने इसमें क्या बताया, देखो एक तो तुम वही इक्वेशन लगा, इसमें तुम क्या कर सकते हो, नोडल एनालिसिस से जा सकते हो, या सिंपल सी क्या करो, करंट फ्लो करा के दिखाओ, दो इक्वेशन बनाओ, उनको सॉल्व करो, I1 I2 निकालो। तो दोनों मेथड तुम्हारे पास क्या है, प्रेजेंट है, दोनों मेथड तुम्हारे पास क्या है, प्रेजेंट है। तुम दोनों मेथड को या तो तुम करंट फ्लो करा के दो इक्वेशन बनाओ, जैसे इसमें एक ये वाली इक्वेशन बनाना, एक ये वाली इक्वेशन बनाना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, I1 I2 निकल जाएगा। या तो क्या होगा बताओ, या तो तुम फिर नोडल एनालिसिस से जा सकते हो। जब तुम नोडल एनालिसिस से जाओगे तो तुम्हें 3 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले तुमने क्या करना है, रेफरेंस सेलेक्ट करना है, उसको जीरो पोटेंशियल नाम देना है। उसके बाद जंक्शन को सिलेक्ट करना है, जंक्शन से क्या करनी है, एक ही तरीके की करंट फ्लो करनी है, सारी की सारी इनकमिंग या सारी की सारी आउटगोइंग, उससे हमें फायदा होगा ना, कर तो तुम दोनों भी सकते हो। उसके बाद क्या करना है बताओ, उसके बाद क्या करोगे कि मुझे हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल दिखना चाहिए, तो पोटेंशियल लिख देना, और फिर I इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R, डेल्टा V में प्लस मत करना, डिफरेंस चाहिए मुझे दो टर्मिनल का बीच का, तो माइनस ही होगा, ठीक। तो ये आज का जो लेक्चर है हमारे पास, ये किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड था पूरा, और इतना अगर तुम आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किरचॉफ्स लॉ में कोई हरा पाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये किरचॉफ्स लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, 2 से लेकर 3-4 क्वेश्चन भी इसी से आते हैं, ठीक है। 4-5 नंबर के क्वेश्चन एक ही एग्जाम में इससे आ जाते हैं, मिनिमम 2 तो आते ही हैं।
हर एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, जितने मैंने इसमें क्वेश्चन ये छोड़ रखे हैं आप इनका आंसर निकालो। अगर नहीं आता है तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको सॉल्व कराएंगे। पर देखो अगर ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है और गलती से तुमने भी नहीं किया, एग्जाम में यही दिख जाएगा वहां, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो ये वर्क होमवर्क है इसका डेली का डेली करो। ये एक्चुअली तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए ही छोड़े जा रहे हैं ये, समझ पा रहे हो। मैंने एक तरीके के कॉन्सेप्ट को, हर कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दिया है, ठीक। बट और तुम्हें सर्किट में चलना आना चाहिए। अगर आप सर्किट में अच्छे से चल पा रहे हो विद साइन कन्वेंशन, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता है इसमें 4 से 5 नंबर लाने में। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल को हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। ठीक, क्लियर।